सर कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सर बढ़िया। बागिन आ रही है, रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? यार काफ़ी मेहनत की है बागिन पे। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और अभी वो फाइनली टीवी पे आ रहा है, प्लस अतरंगी ऐप पे आ रहा है 8 तारीख से। सो क्या होता है कि आपने जो मेहनत की है तो इसीलिए करते हैं कि ताकि लोग, एक आर्टिस्ट का थॉट ही यही होता है कि वो काम अपना दिखाएं और लोग तालियां बजाएं। तो बस काम कर लिया है, तालियों का इंतज़ार है। सर इसके पहले नागिन तो हमने देखा था, मतलब नागिन का रूप आता था। फिर हमने एक पिक्चर भी देखी थी भेड़िया, जिसमें भेड़िया बन जाता है, तो समथिंग इसमें भी कुछ ऐसा है? नागिन तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नागिन वो इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ है। तो भेड़िया पिक्चर मैंने देखी नहीं है। और बट आई थिंक थोड़ा बहुत जो मैंने सुना उसके बारे में ऐसा ही है कि वो भेड़िया इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा कुछ है। बट दिस इज़ अगेन, दिस बागिन इज़ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट देन दिस नागिन थी। सो बागिन का जो क्या है कि इट्स लाइक के जैसे कि हम सबको पता होता है कि हम इंसान हैं, इंसान के अंदर एक आत्मा होती है। वही आत्मा किसी भी जानवर में भी होती है। हमने बचपन से वो कहानियाँ भी सुनी है कि एक आत्मा दूसरे शरीर में आके कुछ पोजेस करती हैं। आई हैव हर्ड इट, आई हैव माई बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस इन रियल। तो ऐसा ही कुछ है। तो जो बागिन है वो एक गांव की रक्षक है। माता रानी जो है, देवी माँ के होते हैं क्योंकि शेर, तो उनका हाथ है उसके ऊपर। जो माता रानी की पुजारन जो होती है वो भी बहुत माता रानी में बिलीव करती है। एंड वेरी मैजिकल, हमारा तो हिंदुस्तान बहुत मैजिकल है। बहुत जादू है हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन में, जो हमने हमारी हिस्ट्री में भी है। तो वैसा ही कुछ है। तो वो बागिन का किस तरीके से बुरे लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको मार देते हैं, और कैसे उसको वो ब्लेसिंग मिलती है कि वो अपना जो रिवेंज है ना, वो अपना सर्कल कंप्लीट करके ना आ जाए। तो उसको वो पावर मिली है, भगवान ने ब्लेस की है कि माता रानी ने, कि तुम जाओ, तुम वापस आने से पहले है ना ये बुराई को ख़त्म करके आ जाओ। तो ऐसा ही कुछ है। सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, इस बार क्या लेकर आप क्या लेकर नया आ रहे हैं? यार मैं जो लेके आ रहा हूँ ना, तो आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड देवा। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है वो। सो यूजुअली जो हमारे जो हीरो होते हैं, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी एक्टर वैक्टर होते हैं, सब लोग को है ना शक्ल से हीरो बनना होता है, बालों से हीरो बनना होता है। सो व्हेन आई गॉट दिस कैरेक्टर नो, सो मैंने बोला यार देवा इज़ अ वेरी वाइल्ड गाय। So I think it should be like he doesn't care about his hair, he doesn't care about how he looks, he doesn't care about what he wears, he doesn't care about मतलब ये क्रीम लगाने वाला लड़का नहीं है, ठीक है ना। वो अंश है। देवा वो जंगल में रहता है आधे टाइम। आई थिंक इसीलिए वो टैन भी हो गया। बचपन में बहुत गोरा था देवा, जब देवा छोटा था तो बहुत गोरा चिट्टा था वो। पर लेकिन वो बचपन से ही वो जंगलों में रह के पूरा टैन हो गया वो। तो बहुत रॉ है कैरेक्टर, इमोशंस बहुत है उसके अंदर, देवा के अंदर, विच ही डजंट शो। वेरी मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर। सो एज एन एक्टर मेरे पास बहुत कुछ था प्ले करने के लिए। एंड एज एन एक्टर यूजुअली टीवी पे क्या होता है ना, जब हम टीवी करते हैं हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कैरेक्टर पे काम करें। और आई डोंट नो कितने डेडिकेटेड हों भी, जो कई बार किसी को टाइम नहीं मिलता, और जिसको शायद कोई करना चाहता है तो उसको टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ होता होगा। तो बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 5 महीने का टाइम मिल गया, बिकॉज मेरे को सबसे पहले फाइनल किया गया था। तो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व विद स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई तन्वेश और निवेदिता मैम हमेशा मुझे बोलती थी कि देवा कैरेक्टर ऐसा है, इस पर ऐसे काम करना, ये करना, वो करना। तो वो मेरे पास टाइम था, तो आई स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट क्लासेस, बिकॉज फाइट सीक्वेंसेज हैं इसके अंदर। मेरा जो फर्स्ट सीन है वो टीवी में ऐसा आई डोंट नो, ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब पूरा एकदम टाइगर को बुला रहा हूँ मैं, ब्लड खुद पे डाल रहा हूँ, तो बेयर चेस्ट है तो फिर रिप्ड बॉडी दिखनी होती है। तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था स्ट्रिक्ट डाइट पे। और क्या होता है ना, जब आप सीधा रास्ता अपनाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। तो लाइफ में इतने लंबे कट लिए हैं, तो शॉर्टकट में तो विश्वास ही नहीं है कि हमें
स्टेरॉइड्स लेके या कुछ लेके रिप्ट कर लूँ अपने आप को। तो मेरे को था कि नहीं, नेचुरली बनानी है, जैसे भी बनानी है। तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया। तो आई टू डू मॉर्निंग में मेरी मार्शल आर्ट क्लासेस होती है कि जो कि होती थी, जो कि अभी भी होती हैं, जो कि बहुत पेनफुल था। शाम को मैं जिम करता था, कार्डियो करता था, तो बहुत ही रोलर कोस्टर रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग ऑन माय लुक्स कि देवा की आउटलुक में बियर्ड कैसा होगा, बाल कितने बड़े होंगे, कैसे कर ली मतलब किस तरीके से रगेट होगा, बिकॉज जंगल में रहता है ना यार, तो उस तरीके से ही सब कुछ है। और मेरा शुरू से एक थॉट था कि देवा जो हीरो है ना, वो हीरो अपने काम से दिखाई देगा। वो ऐसा नहीं कि बाल खड़े करके एकदम गुड लुकिंग बन के एकदम वैसा, मैंने बोला वैसा करना ही नहीं है। देवा वुड बी वेरी वाइल्ड, वेरी रगेड, और उसके अंदर का जो हीरो है ना, वो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस से। अगर वो कनेक्ट हुआ तो मैं बोलूँगा कि हाँ यार ये हीरो है, क्योंकि हीरो है ना शक्ल से नहीं बनता है, हीरो अपने काम से बनता है आदमी। तो यही थॉट मैंने देवा को लिया। यूजुअली क्या होता है, मैं भी पहले मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि भाई गुड लुकिंग, बाल अच्छे होने चाहिए, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, कपड़े अच्छे पहनना। मोस्टली एक्टर्स हम लोग वैसे ही थोड़ा उसी वैनिटी में रहते हैं, तो लड़कियों से ज़्यादा हम लोग शीशों को देखते रहते हैं। तो मैंने बोला देवा तो बेहतर। मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देवा का जो परसोना है ना, उसके थॉट से देवा को हीरो बनाना है। तो कोशिश वो सब की है। एंड आई होप जो कोशिश की है, जो एग्जीक्यूट किया है, वो सब लोगों तक पहुंच जाए। और ये देवा का जो कैरेक्टर है ना, ये प्ले करने के लिए यू नो इट इज़ एक्चुअली एज आई सेड कि वैसे भी हमारा हिंदुस्तान बहुत मैजिकल है। तो देवा के कैरेक्टर के अंदर भी एक मैजिक टच है। वो एक मैजिक टच जो फर्स्ट है ना, वो ये है कि जब हमने शूट किया था ना, तो देवा पहले एक्चुअली एक आधे सीन शूट कर लिए थे जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन के साथ ही किए थे। एंड आई वाज नॉट वेरी, अंदर से नहीं आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ। फर्स्ट डे ऑफ द शूट था, तो निवेदिता मैम जो है वो आई सेट पे, एंड शी मे बी गॉड सेंट हर एंड डेस्टिनी, आई डोंट नो व्हाट सेंट हर, एंड शी वाज लाइक नहीं, देवा को कुछ तो कमी है देवा में। एंड इट्स लाइक मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि वो मैजिक टच निवेदिता बासु का था जो देवा की स्टार्ट हुई। तो अगर जो जितनी भी होप है मेरे को, इट्स ऑल जो थोड़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया और बहुत पसंद आएगा, इट स्टार्टेड विद दिस मैजिक टच ऑफ निवेदिता बासु, एंड आई होप वो मैजिक लोगों तक पहुँचे। So you have that face कि तुम यूनिस बना, उसमें एक्शन कर रहे थे, डिफिकल्ट था आपके लिए? यार मेरा शक्ल से मैं इनोसेंट लगता हूँ, अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत एंग्री हूँ मैं। सो मैं ऐसे शक्ल से लगता हूँ थोड़ा वैसे, लेकिन बहुत ही गुस्सा है मेरे अंदर। तो Set पे कभी गुस्से दिखे? हाँ, मैं गुस्से में रहता था हमेशा। सो हाफ ऑफ द टाइम लोगों को समझ नहीं आता था कि देवा प्ले कर रहा है या रियल प्ले कर रहा है, तो मैं ना उसमें खेल जाता था। तो सबको लगता है कैरेक्टर में दूर रहा हूँ इससे, तो मैं हमेशा गुस्से में रहता। देवा इज़ ऑलवेज एंग्री, तो हमेशा गुस्से में रहता था, तो लोगों को डर भी लगता था मुझसे। और क्योंकि मैं भगत सिंह का बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्रांति में बड़ा विश्वास रखता हूँ। तो एक तो कैरेक्टर भी वैसे प्ले कर रहा हूँ जो निडर है, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है, तो बड़ी टेंशन हो गई थी। तो इट्स ओके, बट संभाल लिया मैंने। सर आपके को स्टार के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक कुछ मेमोरीज होंगी सेट पे जो शेयर करना चाहिए? हाँ, बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन वो सारी मेमोरीज देवा के साथ में, अंश के साथ नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि अंश मैं ना, जब मैं काम पे होता हूँ ना, तो काम पे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जो कि किसी से बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, और मेरे लिए है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये काम। मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी किसी के साथ में, बन जाएगी नेचुरली तो बन जाएगी, तो मेरे लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस कैरेक्टर के साथ मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, उस कैरेक्टर के थ्रू से। अदरवाइज़ मैं जैसे ही शूट बंद होता था, मैं कोने में कुर्सी पकड़ के बैठ जाता था, वहीं बैठा रहता था। लोगों को पता नहीं शायद लगता था क्यों बैठा रहता है, लोग शायद बड़े क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर ये बात क्यों नहीं करता है, मिस्ट्री क्या है इसकी। लेकिन ये मिस्ट्री को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। आपका इसमें रोमांटिक एंगल भी है? बहुत कुछ है इसमें, मैंने बोला ना जैसे कि, तो क्या है ना भैया, अपन है बचपन से बॉलीवुड के फ़ैन,
तो मैं कैरेक्टर ही वैसे चूज़ कर, जब तक उसके अंदर हीरोइज्म ना हो ना मैं चूज़ ही नहीं करूँगा। तो हीरोइज्म में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है गुस्सा, बैड बॉय एटीट्यूड, फैमिली को प्यार, बाप की इज्जत, गुंडों से लड़ाई। और जब दिल की बात आए तो आशिकी ऐसी करो कि दुनिया बोले कि भैया ऐसा बनना है। तो ये सब मेरी क्राइटेरिया होता है कैरेक्टर को चूज़ करने का। तो ये तो बहुत ज़रूरी है होना सब कुछ। तो भरपूर मिलेगा प्यार इसमें, बहुत आशिकी मिलेगी देवा की। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना। सर वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपके क्या प्लानिंग्स चल रहे हैं वैलेंटाइन वीक को लेके? वैलेंटाइन है या नहीं? यार छोड़ के भाग जाती हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के भाग जाती है। तो शुरू में बड़ी दीवानी होती हैं, फिर उनको शायद बहुत लगने लग जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ लाइफ में, बहुत ही राइट रॉन्ग ये वो बहुत। मेरे को सिर्फ दो कलर दिखते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। तो मेरे को सिर्फ दो कलर दिखते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। मेरे को बस और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो शुरू में तो लड़कियां बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं, तो बोलती है यार बड़ा सही है, एकदम पैशनेट है, एकदम पागलपन वाला प्यार, ऐसा वैसा ऐसा। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, फिर लेकिन उसको निभाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही का हाथ पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो या तो फिर मेरे हिसाब से, मेरी कहानी के हिसाब से वो निभा नहीं पाती, और उनकी कहानी के हिसाब से मैं टॉक्सिक हूँ। यू नेवर नो, अब किसकी कहानी सही है वो तो भगवान ही जाने। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए शो को आने वाला है जी? यार ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो कोई यार कोई मतलब कोई खूबसूरत लड़की दिल की साफ और थोड़ी पैशनेट सी हो, तो उसके साथ 14th को अगर इफ़ यू आर फ्री तो प्लीज़ मुझे डीएम कर देना, साथ में कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, ठीक है ना। और शो के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार बहुत मेहनत की है इस शो में, सभी ने मेहनत की है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, मेहनत की है और सब उस शिद्दत से काम करते हैं। तो बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, बहुत खून पसीना लगाया है सबका। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो हमारे अतरंगी जो हैं दे वो वेरी पैशनेट अबाउट दिस। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बैकबोन रहे हैं अतरंगी के, जो हमारे दिगू सर हैं, तन्वेश, निवी मैम, वो लोग ने काफ़ी विश्वास रखा है इस शो पे, और शायद वही हम लोग कभी वही मेहनत थी, तो सबने बड़ी मेहनत की है, बहुत शिद्दत से बनाया है इस शो को। स्टार भारत पे आ रहा है ऑलरेडी, 8 तारीख से अतरंगी पे आने वाला है। प्लीज़ गो वॉच, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्हाट्सअप सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। आपके नए शो के प्रोमो की बहुत चर्चाएं हो रही है, तो जस्ट टेल मी अबाउट योर न्यू शो। अब पहली बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो न्यू सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ के क्योंकि 110 एपिसोड 100 एपिसोड की सीरीज़ है ये, तो खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि जो प्रोमो पहला जो टीज़र लॉन्च किया वो काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट में। पीपल आर रियली लविंग एंड आई गॉट सो मच लव। हर किसी से बहुत सारा कहते हैं ना प्यार मिला मुझे कि हाँ कुछ तो है, तो एक्शन पैक एकदम, यू नो। सो आई एम हैप्पी कि ऐसा रिस्पॉन्स हमको मिला प्रोमो से। सर जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है इस बार? कृप कपूर सूरी एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। कृप कपूर सूरी का जो किरदार का नाम है वो है अग्नि। अब अग्नि नाम से आप समझ सकते हैं, आग बबूला हमेशा, यू नो, जिसका नाम ही अग्नि हो तो हमेशा आग साथ में लेके चलता है। तो ऐसा ही कुछ किरदार है जो जिसके 3 शेड्स देखने को मिलेंगे पूरे शो में। एक वो यंग एज जिसमें 20 साल पहले जो बागिन को मारता है, शिकारी बेसिकली दिखाया, जो बागिन को मार के उसकी खाल बेचना, फिर किस तरह अपने एम्पायर को खड़ा करना। एंड फिर एक वो जोन आएगा जहाँ पर वो कहते हैं कि 20 साल के बाद का लगड़ा के चलता है छड़ी लेकर,
क्योंकि 20 साल पहले बाघिन से जो फाइट से उसका जो पैर जो है वो कट गया। फिर एक बाघ अवतार, जब वो बाघ का अवतार ले लेगा तो वो फैंटेसी वाला जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के शेड्स हैं मेरे जो मैंने निभाए हैं मुझे मिले करने के लिए। और बहुत कमाल का आई थिंक एक ही सीरीज़ में एक एक्टर को अगर 3 तरह के शेड्स करने को मिले तो यू शुड फील लकी, एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट गॉड इज काइंड टू मी कि काफ़ी समय के बाद अगर मैं टीवी पे वापस आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे करने को मिली हैं। इट्स अ कैरेक्टर जिसको देख के मुझे लगता है ऑडियंस विल लव इट, और बहुत एक नई तरह की चीज़ एक ऊपर वाले ने करवाई है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म। आई डोंट नो, मेरे बाल बहुत लंबे किए हैं शो के लिए। 1 साल मैंने उतने लंबे बालों को मेंटेन किया है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस इतने लंबे बालों को मेंटेन करना। आज पता चला कि लड़कियां किस तरह मैनेज करती होंगी लंबे बालों को। इट्स सो डिफ़िकल्ट यू नो, बट हाँ वो हो गया। बहुत मेहनत करी सभी ने इस शो के लिए, और मज़ा आएगा अग्नि को देखकर, मुझे इतना मालूम है। तो जो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया था, जो आपको पता चला ये भी रोल नेगेटिव है, तो थोड़ा ऐसा लगा कि अरे क्यों नेगेटिव रोल किया, थोड़ा रोमांटिक समथिंग अलग दे। रोमांस के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है। मैं कौन सा मतलब कर लेंगे रोमांस भी। और रही बात ये शो, आई वॉज द फर्स्ट गाय हु साइन दिस शो लास्ट ईयर सितंबर में। आई थिंक मुझे ये सीरीज़ ऑफर हुई थी चैनल ने जब मुझे कॉल किया, बिकॉज मैंने इनके साथ ऑलरेडी 2 सीरीज़ कर चुका था जिसमें से एक रिलीज़ हो चुकी है और एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसका नाम है ब्लैक ब्रेन, विच इज़ जहाँ पे देवेंदु भट्टाचार्य, मैं और नैना सिंह, हम तीनों हैं मेन किरदार में। वो 6 एपिसोड की सीरीज़ है, बड़ी अच्छी है, थ्रिलर हॉरर है वो भी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे ये वाली ऑफ़र करी, तो ऐसे एक शो लेके आ रहे। तब किरदार के बारे में नहीं मालूम था, तो मैंने कहा ओके कर लेते हैं, तो कर लिया। फिर जब बाद में मुझे वापस से जब नरेशन मिली, कैरेक्टर के बारे में पूरा ब्रीफ दिया, एक विस्तार से बैठकर मीटिंग हुई, तो मुझे कैरेक्टर्स के सारे जो शेड्स पता चले, तो देयर वाज अ वाव फैक्टर इन द कैरेक्टर, और उस वाव फैक्टर को किस तरह वाव से भी ऊपर लेके जाना है उस पर काम करना था। वो कैसे हो सकता है, तो फिर वो सोचा कि अगर अग्नि होगा तो भगवान ने बाल बड़े अच्छे दिए हैं, तो क्यों ना बालों को लंबा कर लूँ, क्योंकि आधी ऑडियंस तो बालों में मरती है ना। सो बाल लंबे किए, वो कैरेक्टर में फिट बैठा, और पता नहीं चला कब कैसे 1 साल बीत गया। और रही बात नेगेटिव की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रोमांस भी किया है, 2 शोज़ रोमांटिक किए हैं जिस पर जीत गया तो पिया मौर्य और कलश। आई लव्ड रोमांस, आई लव्ड डूइंग रोमांस ऑन स्क्रीन, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो करना। और नेगेटिव में मैंने बहुत सारे किए हैं, और आई थिंक अच्छे किरदार भी मैंने बहुत सारे निभाए हैं। बट जो मज़ा मुझे ये करने में आया बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स विच आई हैव प्लेड इनिशियली, जितने भी मेरे नेगेटिव किरदार रहे हैं। तो इसको आप एंटी विलन बोल सकते हो। विलन तो होता ही है ना, बट एंटी विलन, यू नो, एक एंटी हीरो होता है, बट इट्स मोर लाइक एंटी विलन। आई बिलीव ये किरदार को लोग पसंद करेंगे, दे विल फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर। डू यू हैव एनी मेमोरीज जो आपने सेट पे कुछ क्रिएट किया हो, ऐसे कुछ प्रैंक किया हो, समथिंग लाइक दैट? प्रैंक, मैं वैसे ही बड़ा फ़नी इंसान हूँ, मतलब मजाक मस्ती चलती रहती है, मजाक मस्ती मैं करता रहता हूँ, तो बट वो प्रैंक वाला ऐसा कुछ नहीं किया। बट हाँ, मैं गाता रहता था बहुत, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेट का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज वो अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो वो शो पे इम्पैक्ट करेगा, उसका पूरा असर शो पे दिखेगा, उसका पूरा असर वो पूरे एनवायरनमेंट पर दिखेगा। तो हाँ, लोग इरिटेट हो जाते थे मुझसे, क्योंकि मैं बहुत गाता था और मैं बहुत बोलता भी और बहुत बोलता भी था। तो मेरा उसके पीछे एक मकसद होता है कि मैं अगर इतना बात करता हूँ तो मेरा हर मकसद ये होता है कि हर किरदार के साथ इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए, बना लो आप ऑन सेट, कि वो ऑन स्क्रीन पे भी उतना ही कंफर्ट जोन दिखे, वो बॉन्डिंग दिखे, वो ये ना लगे कि ये आज ही मिले और आज ही इन्होंने शुरू कर दिया काम करना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, सबको करता हूँ, खुद को भी करता हूँ, और खुद को भी कराता हूँ ताकि वो लोग मुझे समझ सके कि मैं कैसा सा इंसान हूँ, क्या हूँ।
अगर मैं किसी को बड़े भैया बोल रहा हूँ तो वो जब मैं ऑन स्क्रीन बोलूँ तो बड़े भैया दिखना चाहिए ना, वो वाला आना चाहिए मेरे अंदर से। तो इसीलिए बस वो वाला फन है। मैंने बहुत सारा मतलब इट वाज लवली वर्किंग। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपके को स्टार के साथ? सी वंडरफुल। ऑल सब हर इंसान अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सबने काम किया है एंड दे ऑल आर फन लविंग, दे ऑल आर गुड पीपल। और आई एंजॉयड वर्किंग विद एवरीवन। आप अपना काम कर रहे हो, आप अच्छे हो, सब अच्छे होते हैं, मेरा ये मानना है। और बस इसके अलावा कुछ सो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, व्हाट्स योर प्लान? नहीं। दैट्स अ सरप्राइज। यार बीवी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। मेरी आजकल मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा बिजी है, शी इज़ वर्किंग एंड तो अभी आजकल मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है कि व्हाट्स अ प्लान। सो वो मुझे मालूम है कि कुछ मना तो नहीं करते। डेफिनेटली इफ आई विल से शी विल से यस, बट हाँ देयर आर सम प्लान्स व्हिच आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ। यार तो सरप्राइज का मतलब साइड खराब हो जाएगा। तो लेट दैट मैं उसको सरप्राइज ही रहने दो, तो मज़ा आएगा ना। देर आर गुड प्लान्स वेयर आई वॉन्ट कि मैं और मेरी वाइफ दोनों एक दूसरे को पैम्पर करें, एक अच्छा समय से आपने गुजारे। डेफिनेटली वो होगा क्योंकि प्लान ऑलरेडी हो चुका है। और सर ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? कीप लविंग मी। बस इतना कहूँगा, बहुत समय से ऑडियंस वेट कर रही थी कि मैं टीवी पे नहीं आ रहा। उसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे चीज़ें थी जो मैं शायद अभी इतने छोटे समय टाइम लैप में बयान नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, आप निराश मत होइए। अभी वापस शुरुआत तक अब टीवी पे आया हूँ, चाहे वो एक सीरीज़ है, एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और आप मुझे देखेंगे तो जिस तरह आपने मुझे पहले बहुत सारा प्यार दिया, उसी तरह आप अब भी मुझे प्यार दीजिए। और बहुत सारी दुआएं और प्रेयर्स की ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ती है, क्योंकि आई थिंक उन्हीं प्रेयर्स की वजह से मैं अब तक जो भी कर पाया हूँ और आगे भी मुझे करना है। आप प्रेयर्स करते रहेंगे, मैं आगे काम करता रहूँगा, क्योंकि उसके अलावा तो मेरा कोई है नहीं यहाँ पर। जो कहते हैं ना कि एवरीबडी हैज़ अ गॉड फादर और गॉड मदर, तो आप लोग हैं, आप लोगों ने बनाया, तो आप लोग ही आगे मुझे लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।